हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 2, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज हम रीड करते हैं उससे नेक्स्ट। आप पहली वीडियो देख लेना, फर्स्ट लेक्चर देख लेना। तो उसके आगे है हमारा इन बिहार द रिवोल्ट वॉज लेड बाय कनवार सिंह, द जमींदार ऑफ जगदीशपुर, अ 70-year-old मैन ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्टी। बैंकरप्ट होता है जो पर्सन अनएबल टू पे हो, उसने कोई लोन लिया है बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसके पास पैसे नहीं है कि वो बैंक को अपना लोन वापस कर सके, तो अनएबल टू पे द मनी बैक। ठीक है। ही नर्स्ड अ ग्रिज अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही हैड बीन deprived of his estate by them, and his repeated appeals to be entrusted with the management again fell on deaf ears. Even though he had not planned an uprising, he unhesitatingly joined the sepoys when they reached Ara from दीनापुर। तो इसमें पैराग्राफ में जो बिहार में जो हमारा जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1857, बिहार में ये रिवोल्ट कनवार सिंह ने लेड किया था। जब हम कह सकते हैं मेन लीडर वो था बिहार में। ठीक है। बट स्टार्टिंग में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। क्यों उसका इंटरेस्ट हुआ, क्यों उसने सिपाहियों की जो सिपाही थे इंडियन उनकी हेल्प की? क्योंकि उसका भी ब्रिटिश की ओर एक ग्रिज था। यहाँ पर लिखा है ना, हुआ है ना ग्रिज। वेट देखो, ग्रिज मतलब वो जो ब्रिटिश की पॉलिसी से अनहैप्पी था। ठीक है। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिज अगेंस्ट ब्रिटिश बिकॉज दे हैड टेकन अवे हिज स्टेट। यहाँ पर था ही हैज़ टेकन अवे हिज स्टेट, ब्रिटिशर्स ने उनका लैंड ले लिया था, तो अभी वो भी स्पोइस का साथ दे रहा था। तो ये हमारा बिहार में कनवार सिंह। उसके बाद है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई, who assumed the leadership of this boys and झांसी। जो रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी ये वाले रिवोल्ट में हिस्सा लिया था एंड ही वॉज द आउटस्टैंडिंग लीडर। तो उस टाइम में जो लॉर्ड डलहौजी था, जो गवर्नर जनरल था, हैड रिफ्यूज टू हर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड टू द थ्रोन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड एंड हैड एग्जाइल्ड द स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन लैप्स। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी वो लॉर्ड डलहौजी ने जो है घोषित की थी। इसके अराउंड, इस पॉलिसी के अराउंड क्या था, कोई भी किंग जिसका बायोलॉजिकल सन नहीं है, ठीक है, जिसका सन नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, उसकी जो स्टेट है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, वो ब्रिटिशर्स की हो जाएगी, उसको रूल नहीं कर सकता कोई। तो इसके तहत जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका तो अडॉप्टेड सन था, तो वो इन पॉलिसी के तहत कह रहे थे कि हम आपको मतलब आपका एरिया हम नहीं देंगे। तो जनरल हैड रिफ्यूज टू लोअर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड टू हिज थ्रोन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। हस्बैंड के मरने के बाद उसको नहीं ब्रिटिशर ने करने दिया। हैड एग्जाइल्ड द स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ट्राई किया कि हाँ उसे उसका रूल मिल जाए। The Rani has tried everything to reverse the decision. She even offered to keep Jhansi safe for the British if they would grant her wishes. When it was clear nothing was working, she joined the sepoys and in time became one of the most formidable enemies the British had to contend with. तो ये झांसी बाई ने भी इस जो पार्ट में जो है इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। The revolt was not confined to these major centers. It has embraced almost every cantonment in the Bengal and few in Bombay. Only the Madras, सभी ने हिस्सा लिया इस रिवोल्ट में, बट जो मद्रास आर्मी है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मद्रास आर्मी वॉज लॉयल टू ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थी। ओनली द मद्रास आर्मी रिमेन टोटली लॉयल। वाई डिड द स्पोइस रिवोल्ट? स्पोइस ने रिवोल्ट किया ही क्यों, सिपाहियों ने रिवोल्ट किया ही क्यों? इट वॉज कंसिडर प्रेस्टिजियस टू बी इन द सर्विस ऑफ द कंपनी, इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई, क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब थी उनके पास,
सोल्जर्स थे, ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे, उनके पास तो वैसे ही ओल्ड सर्विसेज थी एंड उसके पास उनको पैसा भी मिल रहा था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी, फिर भी उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया? वाई देन डिड दिस पोएस चूज टू forego these advantage for the sake of an uncertain future? ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्यों किया ही क्यों, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल ही रहा था। उसके बाद है proclamation issued at Delhi indicates the immediate cause. It is well known that in this all the English have entertained these evil designs. First to destroy the reason of the whole Hindustani army and then to make the people by compulsion Christians. Therefore we solely on account of our religion have combined with the people and have not spared alive one infidel and have re-established the Delhi dynasty on these terms. ठीक है, वो तो जॉब में थे, सोल्जर्स जॉब में थे, उन्होंने रिवोल्ट किया, यही मेन क्वेश्चन है क्यों किया। तो यहाँ पर उन्होंने दो मेन रीज़न हमें बताया कि क्यों किया। तो फर्स्ट तो उन्होंने हो गया कि रिलीजन को, वो जो हिंदुस्तानी आर्मी है उनके साथ जो है डिफरेंस, जहाँ हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी एज अ बेस्ड ऑन रिलीजन, ये हम आगे रीड करेंगे। दूसरा है कि उनको कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी की ओर। तो ये दो मेजर रीजन थे। फर्स्ट था टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ द हिंदुस्तान आर्मी, सेकंड था टू कन्वर्ट द इंडियन पीपल टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो स्पोइस और स्पाइस क्या फील करते हैं? दे फेल्ट दैट द रिलीजन कस्टम्स बिलीव्स वर इन डेंजर। ये मेन रीजन था उनका रिपोर्ट करने का। It is certainly true that the conditions of service in the company's army and cantonments increasingly came into conflict with the religious beliefs and prejudice of these boys, who were predominantly drawn from the upper caste Hindus of the northwestern province and north. जो इंडियन आर्मी में हमारे जो सोल्जर्स थे वो मोस्टली जो है रिच नहीं, मैं कहूँगी ब्राह्मण्स थे, जिनके बिलीव्स बहुत ज़्यादा हाई थे, वो बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को मानते थे। तो अभी क्या हुआ है कि जो है जब वो एक सोल्जर आर्मी में है तो उनकी रिलीजियस भावनाओं के साथ वहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी। तो आगे हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियली द एडमिनिस्ट्रेशन शोड टू अकोमोडेट दी सपोज डिमांड्स, फैसिलिटिंग वर प्रोवाइडेड टू देम टू लीव अकॉर्डिंगली टू द डेकर्स ऑफ देम कास्ट एंड रिलीजन। स्टार्टिंग में उनको सभी जो है फैसिलिटीज़ मिलती थी, उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था, मतलब अच्छा ट्रीट किया जाता था। बट लेटर उनके साथ थोड़ा थोड़ा उनको पता लगने लगा कि उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है। बट विद द एक्सटेंशन ऑफ द आर्मीज ऑपरेशन नॉट ओनली टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू कंट्रीज आउटसाइड, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू सो एनी मोर। तो अभी तो वो अपने देश में ही थे स्पोइस, बट अभी उनको जो है ब्रिटिश आर्मी फॉरेन कंट्री में भी फाइट करने के लिए भेजना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर एक बिलीव है कास्ट सिस्टम ब्राह्मण्स का कि जो व्यक्ति अपने लैंड से जो सी पार करके दूसरे लैंड में चला गया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमारी रिलीजन से निकल गया है। Moreover, caste distinctions and segregation within a regiment were not conducive to cohesiveness of a fighting unit. To begin, the administrations thought of an easy way out, discourage and recruitment of Brahmins. This apparently did not succeed and by the middle of the 19th century, the upper caste predominate in the Bengal army, for instance. आगे है हमारा द अनहैप्पीनेस ऑफ दिस पोइस फर्स्ट सर्फेस इन 1829। इतना कुछ हो रहा था, ठीक है, डिफरेंसेस हो रहे थे उनके बीचेस। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो पोइस ने जो है एक स्टेप लिया इन 1824 व्हेन द 47th रेजिमेंट एंड बैरकपुर वाज ऑर्डर टू गो टू बर्मा। ब्रिटिशर ने उनको ऑर्डर दिया, इन लोगों को 47th रेजिमेंट एंड बैरकपुर को इनको ऑर्डर किया कि आपको कहाँ जाना है फाइट करने, बर्मा में जाना है। तो यहाँ पर फिर से वही लाइन आ गई मैंने जो बताया था, टू द रिलीजियस हिंदू क्रॉसिंग द सी मेंट लॉस ऑफ कास्ट। दिस पोएस देयरफॉर रिफ्यूज्ड, स्पोइस और स्पाइयों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम तो बर्मा नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। तो उनकी रेजिमेंट को डिसबैंडेड कर दिया एंड उनको मार दिया, उनको हैंग्ड कर दिया। The regiment was disbanded and those who led the opposition were hanged. The religious sensibilities of these boys were participated in
participated the Afghan war were more seriously affected. पहले बर्मा का हुआ, फिर अफगान वार स्टार्ट हो गई. During their tours and distrasses campaigns, the fleeing boys were forced to eat and drink whatever came them way. ठीक है, जब वो जा रहे हैं कहीं पर लड़ने के लिए, जब वो अफगानिस्तान जब अफगान बार में जा रहे हैं, तो उनके पास खाना रिसोर्सेज तो इतने नहीं है, बट जो भी रास्ते में उनको मिल रहा है वो खा रहे हैं. When they returned to India, जब वो लड़ाई से वापस आ रहे हैं, those at home correctly sensed that they could not have observed caste stipulations and therefore were hesitant to welcome them back into a बिरादरी. तो वो जब फाइट करके वापस आ रहे हैं तो उनको अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है. जैसे कि हिंदुओं ने पहला भी कह दिया कि जो सी पार कर गया वो हमारे जो कल्चर से और हमारे रिलीजन से डिस्कनेक्ट हो गया है ऑलरेडी. यहाँ पर एक स्पेशल पर्सन की बात की हुई है, सीताराम. ठीक है, यहाँ पर एक इंडिकेट एक रियल पर्सन की एग्जांपल दी है. हु हैड गॉन टू अफगानिस्तान फाउंड हिमसेल्फ एन आउटकास्ट नॉट ओनली इन हिज विलेज बट इवन इन हिज ओन बैरक्स. उस सीताराम फाइट करने के लिए गया जो आर्मी के थ्रू अफगानिस्तान, एंड जब वो वापस आया तो उसके विलेज वालों ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर लिया. इवन उसके ओन कलीग ने भी उनको बंद कर दिया. बैरिक्स मीन्स होता है जहाँ पर सोल्जर रह रहे हो. The prestige of being in the pay of company was not enough to hold his position in society. Religion and caste provided to be a more powerful. तो हम कौन सी रेजिमेंट थी, 47th रेजिमेंट में उनको जो बर्मा भेजने की तैयारी की गई, बट वो नहीं गए बर्मा क्योंकि वो उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ था. तो ब्रिटिशर ने उनको डिसबैंडेड कर दिया एंड उनको हैंग कर दिया, उनको मार दिया. फिर अफ़गान वार में भी इंडियन बॉयज़ को बैडली इफ़ेक्ट हुए एंड जो उनकी जो प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स थी इंडियन बॉयज़ की, रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन. तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा सफ़र्ड हुए अफ़गान वार में, अफ़गान की वॉर में. स्पेशल यहाँ पर पर्सन को दिया गया सीताराम को, जो किया उनको बाद में अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिली. तो ये था सेकंड पार्ट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से अगला स्टार्ट करें.